ऐ मेरे अजीजों, कभी तुमने तन्हा रात में अकेले बैठकर अपने दिल से सवाल किया है कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस दुनिया में, और आखिर क्यों मेरी हर दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई? कभी तुमने सोचा कि वो कौन लोग हैं जो वही सोचते हैं और वो चीज़ अल्लाह उन्हें दे देता है? वो कौन लोग हैं जिनके अल्फाज, उनकी सोच और उनके इरादे हकीकत बन जाते हैं? क्यों उनकी ज़िंदगी में सकून है, बरकत है और हमारा दिल हमेशा बेचैन? ऐ मेरे भाई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बस जी रहे होते हैं बेखबर, और एक वो जो अपनी तकदीर को अपने रब के दरबार में लिखवा लेते हैं। और वो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को उस लम्हे में पहुंचा दिया होता है जहां सिर्फ अल्लाह होता है और उनका मकसद, दुनिया इसे माइंड कंट्रोल कहती है, दुनिया इसे माइंड प्रोग्रामिंग कहती है, लेकिन हमारे औलिया, हमारे बुजुर्ग इसे कबूलियत का मुकाम कहते हैं। कभी सुना है तहज्जुद की रात में जब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और आवाज लगाता है कोई जो मुझसे मांगे मैं दूं, है कोई जो माफी चाहे मैं बख्श दूं? तब वही लोग उस लम्हे में अल्लाह को पा लेते हैं जिन्होंने अपने दिल और दिमाग को उस दर्जे तक तरबियत दी होती है। और आज उसी तरबियत का नाम है सिल्वा मेथड। सिल्वा मेथड कोई नया तरीका नहीं है, ये तो वही रास्ता है जिस पर सदियों से हमारे औलिया चलते आए हैं। बस नाम बदला है, तरीका बदला है, मगर हकीकत वही है। अपने दिल और दिमाग को काबू में कर लेना, अपनी सोच को अल्लाह के करम के लायक बना लेना। ऐ मेरे प्यारे भाई, तू अभी इस वीडियो को देख रहा है तो समझ ले कि तुझे बुलाया गया है। अल्लाह तुझे ये पैगाम दे रहा है कि अब बस उठ जा, अपनी तकदीर बदल ले। तेरे पास वही दिल है, वही दिमाग है, वही लफ्ज हैं, बस उन्हें सही रास्ता दिखाने की देर है। और याद रख, जब तक तुझसे तेरा रब नाराज नहीं होता कोई भी तुझे हरा नहीं सकता, और जब तेरा रब तुझसे राजी हो जाए तो फिर कोई तुझे रोक भी नहीं सकता। आज की रात तू बस इस वीडियो को आखिर तक देख। मैं तुझे एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तेरी रूह को हिलाकर रख देगा, तेरी सोच को बदल देगा, तेरे दुआ करने का अंदाज बदल देगा और तुझे तुझसे मिला देगा। तो ऐ मेरे अजीज, ये महज एक वीडियो नहीं, ये उस रूह की दस्तक है जो तुझसे तुझी को जगा रही है। आज की रात उठ जा, सुन ले, तू कबूलियत के उस रास्ते पर है जहां तेरा हर अल्फाज, तेरा हर ख्याल, तेरा हर इरादा तेरी तकदीर बन सकता है। आ चल मेरे साथ, तेरे अंदर की उस ताकत को जगा दूं जो तुझसे तेरी तकदीर लिखवा सकती है। ऐ मेरे अजीजों, कभी सुना है कि कोई इंसान बंद आंखों से किलोमीटर दूर बैठे आदमी का हाल जान ले, या तुझे तेरे कमरे में बैठे बैठे पता चल जाए कि सामने वाले घर में कौन क्या कर रहा है? आज मैं तुझे ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा और तेरा यकीन पुख्ता कर देगा कि जब तेरा दिल, दिमाग और रूह एक साथ उठे तो अल्लाह तुझसे भी वही करवा सकता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। सुन भाई, सऊदी अरब का एक वाकया है। एक नौजवान उमर तिजारत करता था, माइंड कंट्रोल, विजुअलाइजेशन, इन सब पर बहुत यकीन रखता था। कहते हैं कि उसने सिल्वा मेथड का कुरानी तर्ज पर अमल करना शुरू किया। रात के तीसरे पहर उठता, तहज्जुद पढ़ता, फिर आंखें बंद करके दिल ही दिल में अपनी मसाइल का हल सोचता। एक दिन का किस्सा सुन। उमर अपने घर बैठा था। उसका एक दोस्त फैसल 2 दिन से गायब था, कोई खबर नहीं। उमर बेचैन था। उसने रात के वक्त तस्बीह उठाई और फिर तहज्जुद पढ़कर सिल्वा मेथड की डीप माइंड एक्सरसाइज की। साइलेंस, तसव्वुर। फिर अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपने दोस्त फैसल का घर इमेजिन किया। तस्वीर इतनी साफ थी कि जैसे सामने ही देख रहा हो। और फिर उसने देखा फैसल अपने कमरे में अकेला बैठा, सर पकड़े रो रहा है। उसके पास बिजली का बिल पड़ा है और वो इस गम में है कि पैसे कैसे देगा। उमर ने आंखें खोली, कलेजा कांप गया। सुबह होते ही भागा फैसल के घर। दरवाजा खटखटाया, अंदर वही मंजर, फैसल वही हालात, वही बिल, वही हालत। उस दिन उमर की आंखों से आंसू बह निकले और उसने समझ लिया
कि अल्लाह जब चाहे तेरे दिमाग में ऐसा सिग्नल भेज सकता है, क्योंकि जब तू अपने दिल, दिमाग और रूह को एक साथ लगा देता है तो वो लम्हा सिल्वा मेथड की असली ताकत बन जाता है। ऐ मेरे अजीजों, सिल्वा मेथड कोई जादू नहीं, ये वो साइंस है जो खुद तसव्वुर, तस्बीह और तवज्जोह से जुड़ी है। हमारे औलियाए किराम यही करते थे, रात के सन्नाटे में उठते, अपने रब से कनेक्शन बनाते और फिर तसव्वुर में पूरी दुनिया की खबर रखते। कोई मुसीबत, कोई हाल तो रूहानी इल्हाम की शक्ल में उनको बता दी जाती। आज मैं तुझे इसी माइंड पावर, इसी विजुअलाइजेशन और इसी इस्लामिक स्पिरिचुअल साइंस का वो तरीका बताने जा रहा हूं जिससे तू भी अपनी तकदीर बदल सकता है, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान कर सकता है और वो देख सकता है जो अब तक तेरी नजरों से ओझल था। बस आज का ये सफर मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आज की रात तेरे लिए वही रात बन जाए जिसने उमर की तकदीर पलटी थी। ऐ मेरे अजीजों, जब हम अपने दिल और दिमाग को एक नई दिशा देते हैं तो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होता, बल्कि हमारी रूह एक नई ताकत से भर जाती है। सिल्वा मेथड की असली ताकत यही है कि ये हमें अपनी सोच और कल्पना के जरिए अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। ये तकनीक हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिल और दिमाग को एक ऐसा रास्ता दिखाएं जो सीधे रब की रहमतों तक पहुंचाए। एक सच्ची कहानी, नूर की जिंदगी का बदलाव। नूर एक स्कूल टीचर थी जो अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों के बीच खुद को अकेला और थका हुआ महसूस करती थी। उसका बेटा बीमार था, हालत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने भी हिम्मत हार दी थी। एक दिन नूर ने सुना सिल्वा मेथड के बारे में, जिसमें दिमाग को शांत करके कल्पना की ताकत को जागृत किया जाता है। उसने रोजाना तहज्जुद के बाद आंखें बंद कर बेटे की सेहत के बारे में सोचना शुरू किया। वो अपने दिमाग की आंखों से देखती कि उसका बेटा स्वस्थ और खुश है। उसके दिल में उसकी पूरी तसव्वुर और दुआ घर करती गई। कुछ हफ्तों में बेटे की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। नूर ने महसूस किया कि ये सब अल्लाह की रहमत थी जो उसके दिल और दिमाग की ताकत को बढ़ाकर नसीब हुई थी। इस्लामी सीख। दुआ की असली ताकत कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो दिल से मेहनत करता है उसी को कामयाबी मिलती है। और हदीस में पैगंबर ने फरमाया, दुआ इबादत का असल है। जब हम अपने दिल से सच्ची दुआ करते हैं, पूरी ईमानदारी और तवज्जो के साथ, तो अल्लाह की रहमत हम तक पहुंचती है। सिल्वा मेथड इसी हिदायत को अमल में लाने का तरीका है, जहां हम अपने दिल और दिमाग को एक ऐसी हालत में ले जाते हैं कि दुआ असरकारक होती है। सिल्वा मेथड के जरिए कैसे करें दिमाग की ट्रेनिंग? 1. सबसे पहले शांति से बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें। 2. आंखें बंद करें और अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करें। 3. जिस चीज के लिए दुआ या कामयाबी चाहते हैं, उसकी तस्वीर अपनी दिमाग की आंखों में इतनी साफ और जिंदा बनाएं जैसे वह हकीकत हो। 4. उस तस्वीर को बार बार देखें और महसूस करें कि वह चीज आपकी जिंदगी में आ चुकी है। 5. फिर दिल से अपनी दुआ करें, अपने रब से मदद मांगें और पूरा यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारे दिल और दिमाग में वो ताकत है जो तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकती है। बस तुम्हें उस ताकत को पहचानना है, जागृत करना है और सही दिशा देना है। सिल्वा मेथड तुम्हें यही सिखाता है। अपने दिल को साफ रखो, अपने दिमाग को शांत करो और अपने रब के साथ दिल से जुड़ो। ऐ मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम हैरान भी होगे और अल्लाह की कुदरत का शुक्र भी करोगे। सिल्वा मेथड सिर्फ ख्वाब देखने का नाम नहीं, बल्कि उस ख्वाब को हकीकत बनाने का तरीका है। और जब इंसान दिल से अल्लाह को पुकारे और दिमाग को अल्लाह की दी हुई ताकत से सजाए, तो वो देख सकता है वहां तक जहां तक कोई और नहीं देख सकता। अहमद भाई एक मामूली दर्जी थे, अपनी छोटी सी दुकान और 2 बच्चों के साथ जिंदगी के झमेलों में उलझे हुए। एक दिन किसी दोस्त ने उन्हें सिल्वा मेथड का तज़किरा किया। अहमद भाई ने पहली बार इस पर यकीन नहीं किया। कहा, क्या कोई आंखें बंद करके देख भी सकता है? दोस्त ने कहा, भाई, दिमाग की ताकत वो है जो पर्दों के पीछे भी दिखा दे, और अल्लाह ताला ने इंसान को वो ज़हन अता किया है। अहमद भाई ने हिम्मत की। रोज तहज्जुद के बाद
आंखें बंद करके अपने सामने वाले घर की तस्वीर अपने दिमाग में बनानी शुरू की। शुरू में कुछ नजर नहीं आता था, मगर 15 दिन लगातार इसी अमल में रहे और फिर एक रात अहमद भाई ने अपने दिल की आंखों से उस घर के अंदर होते हुए एक छोटी सी महफिल देखी। एक बच्चा रो रहा था और कोई बुजुर्ग औरत उसे दुआएं दे रही थी। अगले दिन हिम्मत करके सामने वाले घर गए और वही मंजर, वैसा ही बच्चा, वही बुजुर्ग। अहमद भाई हैरान रह गए। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, भाई, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये उस ताकत का असर है जो अल्लाह ने हमें दी है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जो लोग आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, दरअसल उनके दिल अंधे हो जाते हैं। सूरह अल-हज 22। मतलब असली देखना आंखों से नहीं, दिल और जहन से होता है। और जब हम अपने दिमाग को उस सुकून की हालत में ले जाते हैं जहां से सिल्वा मेथड शुरू होता है, तो दिल की आंखें खुल जाती हैं। तब अल्लाह की रहमत से पर्दे उठने लगते हैं। सिल्वा मेथड के जरिए अपने मन की ताकत को कैसे जगाएं? 1. रोज तहज्जुद के बाद या किसी भी वक्त जब दिमाग में सुकून हो। 2. आंखें बंद करके गहरी सांस लें। 3. अपने सामने उस जगह, उस हालात, उस शख्स को महसूस करें। 4. हर दिन उसी तसव्वुर को दोहराएं। 5. दुआ करें, ऐ अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो इसे मेरे सामने हकीकत बना। ऐ मेरे अजीजों, तुम भी कर सकते हो। तुम भी अपनी बंद आंखों से वो सब देख सकते हो जो दुनिया कहती है नामुमकिन है। बस दिल में यकीन चाहिए, दिमाग में सफाई चाहिए और रब की रहमत पर भरोसा चाहिए। सिल्वा मेथड कोई जादू नहीं, ये वही है जो इस्लाम ने हमें सिखाया। दुआ, तवज्जो और यकीन। है मेरे अजीजों, कभी सोचा है जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब डॉक्टर भी जवाब दे दें और जब रिश्तेदार भी कह दें अब तो बस दुआ ही बची है, तब इंसान का दिल किस हाल में होता है? तब सिर्फ एक ही दर खुला रहता है, अल्लाह का। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाता हूं जिसने अपने दिमाग, दिल और सिल्वा मेथड के तसव्वुर से ऐसी बीमारी को शिकस्त दी जो नामुमकिन मानी जाती थी। रईस मियां 50 साल के एक नेक दिल इंसान थे। अचानक एक दिन पता चला हार्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने कह दिया सर्जरी भी रिस्क पर है। रईस मियां टूट गए, मगर उनकी मां ने कहा, बेटा, अगर अल्लाह बीमार कर सकता है तो वही शिफा भी देगा। बस तू दिल से दुआ कर और तसव्वुर कर कि तेरा दिल ठीक है। रईस मियां ने हर दिन तहज्जुद में उठकर सिल्वा मेथड के उस अमल को शुरू किया। गहरी सांस लेकर अपने दिल को महसूस करते, देखते कि उनका दिल रोशनी से भर रहा है। हर रात अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपने दिल को बिल्कुल तंदुरुस्त, सफाई से धड़कता हुआ देखते। 15 दिन बाद जब टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा, कमाल है, पहले से बहुत बेहतर। रईस मियां ने वो अमल और भी बढ़ा दिया। 1 महीने में उनका दिल नॉर्मल, सर्जरी कैंसिल। डॉक्टर भी हैरान, मगर रईस मियां जानते थे ये दिमाग की तसव्वुर की ताकत और रब की रहमत थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई दुआ करे तो इस यकीन के साथ करे कि अल्लाह उसे कबूल करेगा और वो गाफिल दिल से दुआ न करे। सिल्वा मेथड इसी यकीन को मजबूत करता है। जब इंसान अपने दिमाग की गहराई में उतरकर अपनी ख्वाहिश को उस लहजे में देखे जैसे वो पूरी हो चुकी है, तो रब उस तसव्वुर को हकीकत में तब्दील कर देता है। तसव्वुर की ताकत बढ़ाने का तरीका। 1. हर रोज फज्र के बाद और रात तहज्जुद के वक्त। 2. आंखें बंद, गहरी सांस। 3. जिस परेशानी या बीमारी का हल चाहिए उसका हल हो चुका है, ऐसा महसूस करो। 4. हर रोज वही तसव्वुर दोहराओ। 5. यकीन रखो, अल्लाह अपने बंदों की दुआ जाया नहीं करता। ऐ मेरे अजीजों, तुम भी कर सकते हो। तुम भी अपनी मुश्किलों को अपने तसव्वुर और दुआ की ताकत से दूर कर सकते हो। ये सिल्वा मेथड कोई जादू नहीं, ये तो वही तरीका है जो हमारे नबी ने सिखाया। दिल से पुकारो, यकीन से सोचो और सब्र से इंतजार करो। है मेरे अजीजों, जिंदगी में जब रोजगार तंग हो जाए, जब जेब खाली हो और चेहरे पर उदासी, तो इंसान के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो शिकवा शिकायत करके बैठे रहना, या फिर अपने रब की रहमत और अपनी सोच की ताकत को एक साथ लेकर ऐसी दुआ और तसव्वुर करना कि आसमान से बरकतें बरसने लगें।
आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान का किस्सा सुनाता हूं जिसका कारोबार तंग था, रोजी रुक गई थी और हालात बदतर हो गए थे। मगर जब उसने दिल से पुकारा और सिल्वा मेथड के उस अमल को अपनाया तो ऐसे दरवाजे खुले जिनका तसव्वुर भी न था। एक इंसान जिसकी दुकान पर पहले भीड़ रहती थी, फिर अचानक कारोबार गिरने लगा, कर्ज बढ़ने लगा, रिज़्क़ का दरवाजा बंद, इंसान मायूस, दिन रात चिंता। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा, तू रात को अल्लाह से अपने तसव्वुर में देख, कैसे तेरी दुकान पर फिर से रौनक है, कैसे बरकत हो रही है। तसव्वुर कर कि लोग भीड़ लगा रहे हैं। और उस लम्हे को दिल से महसूस कर उस इंसान ने तसव्वुर करना शुरू किया। रात तहज्जुद के बाद आंखें बंद करके गहरी सांसें लेता, अपने दिमाग की स्क्रीन पर देखता, भीड़ लगी है, चेहरों पर मुस्कान है, हर चीज बिक रही है, हिसाब किताब सही, घर में सुकून। ये तसव्वुर हर रात, हर दुआ के साथ। 20 दिन बाद दुकान पर भीड़ लगने लगी, रिज़्क़ में बरकत, कर्ज उतरने लगे, बच्चों के चेहरों पर रोशनी, घर में फिर से रौनक। लोग पूछने लगे, कौन सा वजीफा किया? उसने कहा, मैंने सिर्फ अल्लाह को दिल से पुकारा, तसव्वुर किया कि मेरा काम चल निकला है और रब ने रहमत कर दी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर लोग तकवा और ईमान लाते तो आसमान और जमीन से उन पर बरकतें उतार दी जाती। सूरह अल अराफ 7:6। सिल्वा मेथड उसी ईमान को मजबूत करता है। जब इंसान अपने हालात की परेशानियों के बजाय उस राहत का तसव्वुर करता है जो आनी है, तो रब अपनी रहमत से दरवाजे खोल देता है। बरकत का अमल। सिल्वा मेथड इस्लामी तरीका। 1. हर रात तहज्जुद या फज्र के बाद। 2. गहरी सांसें, आंखें बंद। 3. अपना कारोबार, नौकरी, दुकान, सबको अपनी सोच में बसा लो। भीड़, बरकत, खुशी सब देखो। 4. हर रोज वही तसव्वुर दोहराओ। 5. दुआ करो, ऐ अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो इसे मेरे हक में कर। यकीन करो, अल्लाह बरकत देगा, क्योंकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। ऐ मेरे अजीजों, तुम भी कर सकते हो। अपना कारोबार, अपनी रोजी, अपनी मुश्किलों को ऐसे तसव्वुर करो जैसे हल हो चुकी हैं। सिल्वा मेथड कोई जादू नहीं, ये वही तरीका है जो अल्लाह के नेक बंदे करते आए हैं। दुआ, यकीन और सब्र। ऐ मेरे अजीजों, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब इंसान की हर कोशिश, हर दुआ, हर रास्ता बंद होता दिखता है। जब हर तरफ अंधेरा, जहां दिल चीख चीख कर कहता है, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी? आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाऊंगा जिसने सिल्वा मेथड और दुआ के तसव्वुर से अपनी किस्मत बदल दी। सालों से शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते आते देखे जाते इनकार हो जाता, घर वालों की परेशानी, मोहल्ले की बातें, रिश्तेदारों की ताने, सबने उसे तोड़ दिया था। मगर एक रात जब सब सो रहे थे, वो उठी, वुजू किया, सजदे में गिरी और दिल से पुकारा, या अल्लाह, अब मैं तेरे ही हवाले। तसव्वुर का पहला कदम उसने वही किया जो सिल्वा मेथड सिखाता है। रात तहज्जुद के बाद आंखें बंद करके अल्लाह की बारगाह में तसव्वुर किया कि उसका निकाह हो रहा है, सामने उसका घर रोशन है, खुशियां हैं, माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू हैं, किसी नेक दिल शख्स का हाथ उसके हाथ में है और काजी दुआ पढ़ रहे हैं। हर लफ्ज, हर मंजर दिल की गहराई से महसूस किया। तसव्वुर इतना गहरा कि आंखों से आंसू बहने लगे और दिल की जुबान से निकल पड़ा, ऐ अल्लाह, तेरा वादा है कि तू पुकारने वाले की पुकार सुनता है, मैं पुकार रही हूं, सुन ले। 20 दिन का तसव्वुर, रात दर रात वो यही करती रही। हर तसव्वुर में वही शादी, वही खुशी, वही माँ बाप की मुस्कान, साथ में दुआ, ऐ अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वो भेज दे और मेरी तकदीर में जो खराब हो उससे बचा ले। 20 दिन बीते। इसी बीच दूर शहर से एक रिश्ता आया जो न किसी ने सोचा, ना उम्मीद थी। वो शख्स तालीम याफ्ता, नेक और अल्लाह वाला था। शादी तय हुई, वही मंजर जो तसव्वुर में देखा था, हूबहू वैसा ही। घर रोशन, माँ बाप की आंखें भीगी हुई, खुशियां और दुआओं की बारिश। तसव्वुर और अल्लाह की रहमत है मेरे अजीजों, ये कोई जादू नहीं था, ना कोई चमत्कार। ये वही है जो कुरान और हदीस में बार बार कहा गया है।
कुरान में है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारे सुनता हूं। सूरह अल बकरह 2146। सिल्वा मेथड उसी पुकार का तरीका है जब इंसान अपने दिल से, अपनी सोच से, अपने तसव्वुर से उस लम्हे को महसूस करता है जो आने वाला है, और जब रब से कहता है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे यकीन के साथ मांग रहा हूं, तो फिर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम भी कर सकते हो ऐ मेरे अजीजों। तुम्हारी भी कोई दुआ है, कोई मुश्किल, कोई मसला, कोई दिल की तड़प, तो उठो रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही हो, वुजू करो, सजदे में गिरो, फिर आंखें बंद करके अपने उस मंजर का तसव्वुर करो जो तुम चाहते हो। कैसे अल्लाह ने तुम्हें रहमत दी है, कैसे मसला हल हो चुका है, कैसे खुशी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है हर रात, हर दुआ में। फिर देखना कैसे आसमान से अल्लाह की रहमत बरसेगी, कैसे नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। ए मेरे अजीजों, हमारे पास एक अनमोल तोहफा है, वो है सिल्वा मेथड। एक ऐसी ताकत जो हमें अल्लाह की रहमतों के करीब ले जाती है, जहां हमारा दिल, दिमाग और रूह एक साथ मिलकर मंजर बनाते हैं, वो मंजर जो रब्बुल आलमीन के सामने पेश करते हैं। क्या है सिल्वा मेथड? सिल्वा मेथड एक ऐसी तकनीक है जो तुम्हें अपनी सोच, ध्यान और तसव्वुर की ताकत से अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका सिखाती है। लेकिन याद रखो, जब इसे इस्लामी नजरिए से देखो तो ये सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि रब की रहमत की दुआ बन जाती है। एक, तैयारी, साफ दिल और नियत। हर अमल की तरह सिल्वा मेथड में भी नियत बहुत अहम है। दिल से मनाओ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूं, मेरे दिल और दिमाग को तुझे नजदीक करने के लिए खोल। 2, वुजू कर लेना या हाथ मुंह धो लेना। यह तन मन की सफाई और खुद को इबादत के लिए तैयार करने का तरीका है। तुम्हारे अंदर की साफगोई, दिमाग की ताजगी और रूह की तसल्ली का पैगाम है। 3, आरामदायक जगह चुनो जहां तुम चैन से बैठ सको, बिना किसी आवाज या व्यवधान के। यह वो जगह हो जहां तुम अकेले हो, अपनी रूह से बात कर सको। 4, धीमी और गहरी सांस लेना। सांसों को महसूस करो, नाक से गहरी सांस लो और धीरे धीरे मुंह से छोड़ो। हर सांस के साथ अपने दिल को हल्का और मन को साफ महसूस करो। सिल्वा मेथड का असली तसव्वुर। अब आंखें बंद करो, सोचो कि तुम एक नजर से उस चीज को देख रहे हो जिसे तुम चाहते हो, जैसे कि तुम्हारा कारोबार फूल रहा है, तुम्हारे घर में खुशियां हैं, तुम्हारा दिल सुकून में है, तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। इस मंजर को दिल से महसूस करो। हर रंग, हर आवाज, हर खुशबू, हर खुशी का एहसास गहरा लो। दुआ और तसव्वुर का मेल। अब अपने दिल से दुआ करो, या अल्लाह जो कुछ मैं तसव्वुर करता हूं वह मेरे लिए भलाई में हो। मेरी तसव्वुर को अपनी रहमत की बारिश से साक्षात कर, मेरी मुश्किलें आसान कर, मेरी तकदीर में बरकत दे। इस दुआ को हर रोज दोहराओ, रात तहज्जुद के बाद या सुबह के सुकून भरे लम्हों में। ध्यान देने वाली बातें, सब्र और यकीन रखो। दुआ का जवाब आने में वक्त लग सकता है, लेकिन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। मन में शंका ना लाओ, तसव्वुर में पूरा यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। हर दिन अमल करो, रोजाना 15-30 मिनट सिल्वा मेथड करो। अपनी सोच को सकारात्मक और रब की रहमतों पर केंद्रित रखो। एक छोटी सी दुआ है, रब मेरी तसव्वुर को अपनी हकीकत में बदल दे, मेरे दिल को तसल्ली दे, मेरी परेशानियों को दूर कर, और जो भी मैं चाहता हूं वो मेरे लिए भलाई और बरकत में हो। ऐ मेरे अजीजों, सिल्वा मेथड सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक इबादत है। यह रब के करीब जाने का एक रास्ता है। इसे अपनाओ, अपनी रोजाना जिंदगी में शामिल करो और देखो कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ऐ मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा मंजर है जो तुम अपने रब से मांगना चाहते हो, अगर दिल में कोई दबी हुई दुआ है, कोई अधूरी तमन्ना है, तो आज ही सिल्वा मेथड को अपना लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह के और रहमत भरे वाकयात, तसव्वुर की ताकत और अल्लाह की कुदरत दिखाने वाली बातें तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दिल से लाइक कर दो और कमेंट में या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लिखकर
अपनी दुआ को इस महफिल का हिस्सा बना दो, क्योंकि कौन जाने तेरी एक दुआ, एक तसव्वुर आज रात तहज्जुद में अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और करिश्मे, एक और रहमत और एक और हकीकत के साथ। तब तक दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।